भारत में भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली का डर। क्या भारत में भी आ सकती है श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली? जी हाँ, श्रीलंका अपनी आजादी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि श्रीलंका के लोग खाने पीने की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। खाने पीने के सामान, दूध, गैस, केरोसिन तेल और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 12-13 घंटे यानी आधे आधे दिन तक बिजली गुल चल रही है। पेट्रोल डीजल के लिए ऐसी मारामारी है कि पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ रही है। आर्थिक बदहाली के कारण वहां के लोग सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली आ सकती है? ये सवाल उठा है पीएम मोदी और नौकरशाहों की एक मीटिंग के बीच से, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर अधिकारियों ने राज्यों की अव्यवहारिक और लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही कहा कि ये अगर ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही देश के कई राज्य श्रीलंका की तरह बदहाली का सामना कर सकते हैं। पीएम आवास पर हाल ही में हुई इस मीटिंग में एनएसए अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के कई सीनियर आईएएस अफसर शामिल हुए थे। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। इनमें वो सचिव भी शामिल थे जो राज्य स्तर पर भी काम कर चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान सचिवों ने जिस तरह से साथ मिलकर एक टीम की तरह काम किया, उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें भारत सरकार के सचिवों के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि केवल अपने संबंधित विभागों के सचिवों के रूप में, और उन्हें एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सचिवों से फीडबैक देने और सरकारी नीतियों में खामियां और सुझाव देने के लिए भी कहा। इसके बाद रिपोर्ट्स की माने तो बैठक में कुछ सचिवों ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों की फ्री में बांटने की योजनाएं उस प्रदेश के लिए आर्थिक मुसीबतें आने वाले समय में खड़ी कर सकती हैं। इस लोक लुभावन वादों और योजनाओं से राज्य के कोष पर प्रभाव पड़ता है। पहले ही कई राज्य कर्ज में डूबे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो इन राज्यों की हालत भी श्रीलंका और लेबनान जैसी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन से हैं वो राज्य? बैठक में शामिल वो सचिव जो राज्य स्तर पर काम कर चुके हैं, उनका कहना था कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। चूंकि वो भारतीय संघ का हिस्सा है, इसलिए वो संभले हुए हैं, अन्यथा अब तक तो कंगाल हो चुके होते। सचिवों ने कहा कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सरकारों ने जनता को लुभाने के लिए जो भी वादे किए हैं, वो लंबे समय तक राज्य की अर्थव्यवस्था को टिकने नहीं देगा। ऐसे में समाधान निकालने की बेहद आवश्यकता है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में सरकारें जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की बिजली दे रही है, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। इससे अन्य सेक्टर में आवश्यक फंड की कमी पड़ रही है। ऐसे में यदि इन राज्यों ने अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में इन राज्यों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो सकती है। आपको बता दें कि वैसे तो पिछली सदी के आखिर और इस सदी की शुरुआत के वक्त भी श्रीलंका एक संकट में घिरा था, मगर वो दूसरी तरह का संकट था। श्रीलंका में तब गृह युद्ध हो रहा था। उसमें एक तरफ वहां की बहुसंख्यक सिंहला आबादी थी तो वहीं दूसरी ओर तमिल अल्पसंख्यक। श्रीलंका मुख्य तौर पर चाय, रबड़ और कपड़ों जैसे उत्पादों का निर्यात करता है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। इसके अलावा वो पर्यटन तथा विदेशों में बसे अपने नागरिकों के भेजे पैसों से भी कमाई करता है। इन पैसों से वो अपनी जरूरत की चीजें आयात करता है, जिनमें खाने पीने के सामान शामिल हैं। मगर साल 2012 के बाद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी, श्रीलंका का निर्यात धीमा होने लगा और आयात बढ़ने लगा, और देखते ही देखते देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा। भुगतान संकट खड़ा हो गया। श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन जैसे देशों से कर्ज लिए थे। उनकी किस्तें चुकाना भी भारी पड़ने लगा। और आज अंग्रेजों की 150 साल की हुकूमत से 1948 में बाहर निकला श्रीलंका
अपनी आजादी के बाद के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। फिलहाल तो यूं ही देश, दुनिया, शिक्षा या राजनीति से जुड़ी हर लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहें युवा तक।